हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है जिसका नाम है कार ट्रेड टेक, उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। आप इसको किसी भी तरीके का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं ले। तो आइए फ्रेंड्स, सीधा देखते हैं इसका बिजनेस मॉडल क्या है। तो कार ट्रेड टेक ये कंपनी करती क्या है? देखो, बेसिकली ये प्लेटफॉर्म बिजनेस है, इसकी वेबसाइट है, और जो बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, वो क्या करती है, अपनी जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है, अपने गाड़ी लॉन्च करती है, कार मारुति की, होंडा या फिर टाटा वगैरह एक्सेट्रा, वो सब अपने प्रोडक्ट्स इसमें लिस्ट करती है। और इसके मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं कार ट्रेड टैग के। तो जो जो आते हैं, मतलब कंपेयर करते हैं सब गाड़ियों को, इसके बहुत सारे फीचर्स है, रिव्यू, स्पेसिफिकेशन, ये वो सब है इसकी वेबसाइट में। तो वो जो मिलियंस ऑफ यूजर्स है, वो आके कंपेयर करते हैं कि कौन सी गाड़ी लॉन्च हुई है, अभी कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, दोनों को अदर बाकी गाड़ियों से क्या स्पेसिफिकेशन में डिफरेंस है। तो ये बेसिकली इसका एक मतलब एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है। और इसमें ये रेवेन्यू कैसे जनरेट करती है, देखो इसके 3 वर्टिकल हैं। इसके जो बिजनेस मॉडल है वो ब्रॉडली मैं आपको कैटेगराइज करके बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो देखो, जो मैन्युफैक्चरर कंपनियां हैं वो पूरे अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करती हैं, अपने कार, बाइक्स एक्सेट्रा। जो भी ये कार वाले, बाइक वाले, ये सब आप देखे होंगे, ये सब इनकी वेबसाइट है। और अभी अभी रिसेंटली इन्होंने OLX को भी परचेज किया। तो अब देखते हैं पैसा कैसे बनाती है कंपनी। मुद्दे की बात पे आते हैं कि देखो क्या होता है कि जब मैन्युफैक्चरर्स अपने लिस्ट करती हैं अपने प्रोडक्ट्स, है ना, तो वो अपने एडवर्टाइजमेंट करती हैं, उससे बेसिकली इनको पैसा मिलता है। और कस्टमर्स की जो रीच है वो ऑर्गेनिक है पूरी, मतलब ये इनको कोई पे नहीं करना पड़ता है कस्टमर्स को वेबसाइट तक लाने के लिए। काफ़ी पुराना ब्रांड है, कंपनी है, तो धीरे धीरे इनके जो एक्टिव यूजर्स हैं वो कुछ मिलियंस में चले गए हैं। मेरे को अभी डाटा याद नहीं आ रहा है, XYZ जो भी होगा, लेकिन एक ठीक ठाक अच्छे विजिटर्स हैं पर डे इसके वेबसाइट में। तो ऑर्गेनिक रीच है, और जो भी कंपनी अपने प्रोडक्ट लिस्ट करती है वो एडवर्टाइज करने के लिए इनको पैसा देती है। एक तो ये हो गया। दूसरा, इनका एक ऑक्शन वाला भी बिजनेस है। जैसे जो पुरानी ओल्ड गाड़ियां हो गई जिसको सेल करने रहता है, चाहे वो कार हो, चाहे बाइक हो, चाहे कुछ भी हो, XYZ, तो वो अपनी प्रोडक्ट्स लिस्ट करते हैं। जैसे OLX में भी होता है, आप देखे होंगे। OLX में सब तो लोग तो मतलब फर्नीचर से लेके आजकल रियल इस्टेट, रेंट के लिए जो मकान है, और चाहे आप बोल लो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, फ्रिज, टीवी, AC, है वो सब सब डले रहता है OLX में। तो इसमें भी क्या है, जो ऑशन वाला जो बिजनेस है, उसमें अदर पार्टी, मतलब जैसे किसी को, आपको आपको मान लो आपको अपनी रॉयल एनफील्ड या कोई भी बाइक, अपने एवेंजर्स आपको सेल करनी है, तो आप डाल दिए, और उस पर फिर बिड होता है, बिडिंग होती है, जो बेस्ट बिडर होता है बेसिकली उसको बाइक मिलती है। तो उस हिसाब से उसका भी ये कुछ कमीशन चार्ज करती है। कोई जो भी फीस या कमीशन जैसे भी बोल लो, वहां से भी ये पैसा कमाती है। तीसरा, अभी जो है इन्होंने OLX को एक्वायर कर लिया, तो OLX भी एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म है, लगभग सभी लोग उसको जानते हैं इंडिया में। हर कोई आदमी कोई भी प्रोडक्ट हो घर का OLX में डाल देता है, चाहे वो अपना खुद की जमीन ही क्यों ना है, चाहे कोई मकान या ऑफिस रेंट के लिए भी ना डालना, रेंट के लिए भी देना होता है, तो भी लोग उसको डालते हैं। और बाकी अदर प्रोडक्ट्स तो मैं बताइए आपको, AC, फ्रिज, टीवी, मोबाइल और अदर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, चाहे फर्नीचर बोल लो, सोफा, टीवी, टेबल एक्सेट्रा, सब डालते हैं। तो उसको इसने एक्वायर कर लिया, तो ये नॉन ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी एंट्री कर ली है इसने। और तो और हाँ, OLX की भी रीच अच्छी है, उसके भी अच्छे खासे यूजर्स हैं पर डे के। और दूसरी, वो भी कंपनी प्रॉफिटेबल है। देखो, इन्होंने लॉस मेकिंग ऐसा कदम नहीं उठाया कि उसको लॉस मेकिंग से प्रॉफिटेबल ले जाएगी OLX को। इसने प्रॉफिटेबल में, मतलब प्रॉफिटेबल कंपनी को ही एक्वायर किया है। तो इसका एक मतलब ये बेसिकली 3 वर्टिकल्स है जिससे इसको पैसा आएगा। उसमें भी एडवर्टीजमेंट होती है। OLX में आपको टॉप में जाना रहता है, तो आप उसके लिए पे करते हो। और उसमें भी जो बड़े बड़े डीलर्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर, अगर वो कुछ अपने लिस्ट कर रहे हैं, तो उनको भी एडवर्टीजमेंट करना, टॉप में आने के लिए एडवर्टाइज करना पड़ता है, उससे भी इसको पैसा आता है, पैसा आएगा मतलब। तो अब देखो, इसका जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आया, भी बहुत जबरदस्त ग्रोथ आई, इसको ऑपरेटिंग लीवरेज भी मिली, वो आगे और मैं बताऊंगा। देखो, अभी अपन थोड़ा सा फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। इसको देखो, इसका सेल्स ग्रो हुआ अराउंड 28% के आसपास, और जो इसका प्रॉफिट रहा 46 करोड़ आया इस Q3 में। जो लास्ट ईयर था नेगेटिव था, -23
करोड़ रुपीस था। लास्ट ईयर कुछ इनका ऑपरेशंस कुछ डिसकंटिन्यूड हो गए थे, इस वजह से लॉस झेलना पड़ा इनको। अगर अपन सेल्स ग्रोथ को भी देखते हैं तो 28% YOY की ग्रोथ है। और दूसरा अगर सेगमेंट वाइज अगर अपन देखें तो इसका जो कार और बाइक वाला सेगमेंट है उसमें 38% का जंप आया है। और रीमार्केटिंग वाला बिजनेस है, जो ऑशन वाला जो बिजनेस है, उसमें 28% का ग्रोथ आया है। और OLX में इसको अराउंड 16% रेवेन्यू ग्रोथ आई है। तो OLX का थोड़ा सा डाउटफुल रहा कि OLX में इनको ग्रोथ अच्छी मिलनी थी, क्योंकि ये उसके टेक पे भी काम कर रहे हैं, उसको और स्मूथ बना रहे हैं वेबसाइट को, और मतलब यूजर फ्रेंडली बोल लो, आप जैसे भी बोल लो, उसको टेक को इम्प्रूव करें, तो एक्सपेक्टेशंस थी कि उसका रेवेन्यू और बढ़ना चाहिए। लेकिन हाँ, 80% से उसका प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है OLX वाला जो बिजनेस है, मतलब इमेंस ऑपरेटिंग लेवरेज। और हाँ, अब देखो, अब हम कुछ बात कर रहे थे कि इसका जो बिजनेस मॉडल है ना, वो एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है। तो एसेट लाइट बिजनेस मॉडल होने के कारण इसका मतलब बहुत ज़बरदस्त ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रही है। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था ऑपरेटिंग लिवरेज मतलब क्या, अगर सेल्स ग्रोथ 10-20% आती है तो पैट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन बहुत तेजी से बढ़ जाता है, बहुत अच्छा खासा आ जाता है। और यही इसकी खासियत है। देखो, इस कॉन्सेप्ट को समझना कि ये प्लेटफॉर्म बिजनेस है और इसके फिक्स्ड कॉस्ट पे इसका बहुत अच्छा खासा कंट्रोल है। अगर यूजर्स बढ़ेंगे प्लेटफॉर्म में, वेबसाइट्स में यूजर्स बढ़ेंगे, तो इसको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना है। हाँ, ठीक है, अगर बहुत तेजी से यूजर्स बढ़ रहे हैं तो इसको मान लो सॉफ्टवेयर में कुछ मतलब, या एक सेकंड ना, मैं आपको सिंपल सा एक लॉजिक दोबारा बता रहा हूँ आपको, कि जैसे प्लेटफॉर्म में यूजर्स बढ़ते हैं और कंपनियों के प्रोडक्ट्स की भी लिस्टिंग बढ़ती है, तो थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर का कॉस्ट बढ़ेगा, या थोड़ा बहुत मेंटेनेंस चार्ज हो गया सॉफ्टवेयर का, या फिर एम्प्लॉयज का, थोड़ी बहुत एम्प्लॉयज की कॉस्ट बढ़ गई। लेकिन जो मेन फिक्स कॉस्ट है वो फिक्स्ड है, उस पर एक अच्छा कंट्रोल है। तो जो भी टॉप लाइन रहेगा, मान लो अभी अभी इनका हो रहा है कुछ, जो भी ग्रोथ आया सेल्स का, मेरे को नंबर एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं नोट डाउन करना भूल गया हूँ। मान लो 100 करोड़ है एक एग्जांपल के लिए, जैसे लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था। तो 100 करोड़ के सेल्स पे फिक्स कॉस्ट हमारा फिक्स है, 90 रुपए है, और 30-40 करोड़ एक्स्ट्रा आ जाता है, तो उसमें जो एक्सपेंसेस आएंगे वो बहुत कम आएगा, सीधा सीधा वो बॉटम लाइन को कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये एक अच्छा मतलब बिजनेस मॉडल है, आप देख सकते हो, बहुत एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है। और अब हम मेन कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ऐसा क्या हुआ इंडस्ट्री में, या फिर ऐसा क्या हुआ, बिग पिक्चर अपने को देखना है। मैं बार बार बोलता हूँ कि हमको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के माइंड से ज़्यादा सोचना है। मतलब बशर्ते कि हम डाटा एनालिसिस, पैरालिसिस, फाइनेंशियल्स में इतने घुस जा रहे हैं कि हम बिजनेस को भूल ही जा रहे हैं, बिजनेस मॉडल को, और क्यों ग्रोथ आ रही है, क्यों आगे और ग्रोथ आ सकती है, ऑपरेटिंग लिवरेज क्यों मिल सकती है, और इसमें भी क्यों हम आगे और ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि देखो क्या हुआ, कोविड के बाद जब सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज हुई थी तो कार वार मिल ही नहीं रही थी, बहुत हालत खराब थी। मेरे को खुद याद है, हम शोरूम्स के चक्कर काट रहे थे, हुंडई में क्रेटा बुक की हुई थी, 6-6 महीने का वेटिंग पीरियड था। 2020 मतलब दिसंबर के ऑनवर्ड से, मतलब कुछ जस्ट कोविड के बाद से ही आप मान लो, तो हालत इतनी खराब थी कि गाड़ियां नहीं मिल रही थी, क्योंकि सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज था। तो मैन्युफैक्चरर्स या OEMs जो बोल लो, वो तो देखो, उनको तो मतलब उस समय तो एडवांस में बुकिंग हो रही थी, सप्लाई उतनी थी नहीं, डिमांड बहुत ज्यादा थी, तो वो क्यों एडवर्टीजमेंट में खर्चा करेंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है, साइकिल पलट रही है। अब देखो, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड उतनी नहीं है, इजीली अवेलेबल है गाड़ियाँ। तो डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, चाहे मैन्युफैक्चरर्स हो गए, वो क्या करेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। आप एज ए बिग पिक्चर आपको देखना है, तो आप मतलब जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, मारुति सुजुकी, टाटा, ये सब के नंबर देखो। पिछले कुछ टाइम से आप कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, उसमें उतनी ग्रोथ नहीं है। उसमें मान लो 15-16% ग्रोथ है, तो इसमें 38% का जंप आया है। अगर मैं OLX वाले बिजनेस को हटा दूं तो कार एंड बाइक वाला जो है उसमें 38% का जंप आया, कंसोलिडेटेड 28% है। मतलब एकदम एग्जैक्ट डाटा में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप उस हिसाब से सोचो कि यही लॉजिक है, इसीलिए इतना तेजी से ग्रोथ आई और विजिटर्स बढ़े, एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू बढ़ा। तो ये उसको और बोल रहे हैं आगे चल के। हाँ, एक बहुत अच्छी चीज़, इसके आप मार्जिन देखो, इसके मार्जिन जो कंसोलिडेटेड मार्जिन से 28% के, मतलब लास्ट कुछ क्वार्टर में आप देखोगे तो 18, 19, 20
एवरेज में 18% के आसपास ही, तो 28%, 18% से सीधा सीधा 28% हो गया। तो बढ़िया ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रही है। और ये बोल रहे हैं कि और इसको मतलब इस ऑपरेटिंग लेवरेज का और फायदा उठाना चाहते हैं, टेक वेक को और इम्प्रूव कर रहे हैं। और जैसे जैसे रिवेन्यू ग्रोथ आएगा, तो मैं बताया आपको कॉन्सेप्ट की बॉटम लाइन और तेजी से ग्रो होगी। तो एक अच्छा बिजनेस मॉडल है, हमने स्टडी किया तो मुझे लगा शेयर करना चाहिए। और कारण भी इसका मैंने आपको बताया कि डिमांड सप्लाई का गैप है सीधा सीधा। ऑटो इंडस्ट्रीज अगर थोड़ी सी स्लैग है तो ऑब्वियस है वो खर्चा करेगी एडवर्टीजमेंट वगैरह में, तो यहाँ इनको फायदा मिलेगा। हाँ, हो सकता है उस आने वाले समय में फिर से वापस अगर शॉर्टेज हो जाए गाड़ियों की और डिमांड बहुत बढ़ जाए गाड़ियों की, तो हो सकता है फिर इसमें स्लैग आ जाए प्लेटफॉर्म वाले बिजनेस में। तो इसीलिए हमारा काम ही यही है कि हमको रेगुलर ट्रैक करते रहना है, उसके हिसाब से हमको अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करते रहना है। तो फ्रेंड्स, ये था कार्टरेट टेक के ऊपर। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड से शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।